नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया जा रहा है। ये क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और लास्ट में आप अपने जितना भी स्कोर बने उसको ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। पहला क्वेश्चन है, द बुक इनडोमिटेबल स्पिरिट इज़ रिटन बाय। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इस बुक को लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये बुक है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट भी थे और आपको ये भारत रत्न से भी नवाजे गए थे। यहाँ पे आपकी बात की जाए, इनके द्वारा और भी बहुत सारी बुकें लिखी गई जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 बुकें इनकी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा बुकें लिखी है, लेकिन ये 10 बुकें हैं, इनको आप एक बार नज़र मार लीजिए। बात करें इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, ये बुक लिखी इनके द्वारा। विंग ऑफ फायर बहुत बार पूछी गई इनसे ये वाली बुक, तो ये वाली बुक को याद रखना। इग्नाइटेड माइंड, ये भी को बहुत बुक एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछी गई थी। द ल्यूमिनस स्पार्क, ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही। गाइडिंग सोल इम्पॉर्टेंट है। मिशन ऑफ इंडिया इंस्पायरिंग थॉट कोटेशन सीरीज़, ये जो बुक है ये भी काफ़ी ज़्यादा एनटीपीसी की जो सीबीटी 1 हुआ था और रेलवे ग्रुप डी, उनमें कई बार कई शिफ्टों में पूछी गई। यू आर बॉर्न टू ब्लोसम, ये पूछी गई। द साइंटिफिक इंडिया और फेलर टू सक्सेस, ये सारी बुकें वो बुकें हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम रेलवेज़ में पूछी गई है, उनको मैंने यहाँ पर लिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी केम टू इंडिया विद। अल बरूनी किसके साथ इंडिया आए थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत में आए थे। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज म्यूला पेरियर डैम लोकेटेड। तो म्यूला पेरियार डैम कहाँ पर है? तो पेरियार रिवर से आप लिंक कर सकते हैं। पेरियार रिवर केरल में बहती है, तो ये जो डैम है ये कहाँ पर है? केरल में ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, स्टैटिक जीके की अगर आप बुक ढूंढ रहे हैं और उसमें आपके सारे चैप्टर कवर होने चाहिए तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ 69 रुपीज़ की आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस ईमेल पर मेल आईडी में आप अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फोर्ट एट पुलिकट वॉज बिल्ड इन। तो आंसर यहाँ पर जाएगा, फोर्ट एट पुलिकट किसके द्वारा बनाया गया? तो आंसर होगा, डच के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर कवर किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी वॉज द रूलर ऑफ। तो चांद बीबी जो रूलर है, किस जगह की रूलर थी? तो आंसर हो जाएगा अहमदनगर की ये रूलर थी। ठीक है, अकबर के समकालीन थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फिनोमिनन ऑफ समर स्लीप बाय एनिमल इज कॉल्ड। तो देखिए, एनिमल ठंड में सोते हैं और गर्मी में, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है उस टाइम पे भी सो जाते हैं और गर्मियों में भी सो जाते हैं। तो जो गर्मियों में सोते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? एस्टिवेशन। याद करने के लिए आप एस देख लीजिए, यहाँ पर दोनों में मैच कर रहा है, इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। और हाइबरनेशन होता है जब एनिमल ठंड के टाइम पर स्लीप करते हैं, उसे कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। स्टारवेशन क्या होता है? जब लंबे समय के लिए, लंबे कार्यकाल के लिए जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं ज़मीन के अंदर, उसे कहते हैं स्टारवेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हुज रीजन सांची स्तूप वॉज बिल्ड। तो किसके समय पे सांची स्तूप को बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा, अशोक।
सम्राट अशोक के समय पर सांची स्तूप को बनाया गया था। और सांची स्तूप इस समय है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में इस समय ये लोकेटेड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज इन इंडिया वॉज फर्स्ट सिक्योर्ड बाय। तो आंसर हो जाएगा जो ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो जाती हैं, उनकी दोबारा से शादी के लिए भारत में जो रूल्स बनाए गए वो बनाए गए थे डलहौजी के समय पर। तो ये जो एक्ट है इसको पेश किया गया, जो बिल है इसको पेश किया गया और इसको एक्ट के रूप में बनाया गया कार्नवालिस के समय पर। 1856 की ये बात है, मैं आपको बता दूं। तो रीमैरिज इन इंडिया, इसमें किसका, इंडियन का किसका योगदान था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें रोल था। यहाँ पर आपको दिखाई रखा है 1856 में डलहौजी के समय पर यह बिल पेश किया गया और कार्नवालिस के समय पर इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज AICTE स्टैंड फॉर? आपको बता दूं इसके द्वारा हैकेथन का भी पहली बार हैकेथन का लॉन्च किया गया, हैकेथन भी लॉन्च की गई, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये टेक्निकल जो स्टडी होती है भारत में उसको सपोर्ट करती है, मतलब उसको उसे एफिलिएटेड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आपसे ऊपर ही ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। NTPC में कितना कम समय मिल रहा है, इतने समय में आप डिटेल्ड क्वेश्चन अगर सॉल्व करने बैठे तो यकीन मानिए आप इतना टाइम दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 1 मिनट भी आपको पूरा नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं, मतलब आपको कितना समय मिल रहा है? 90 मिनट। टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं? CBT 2 की बात की जा रही है तो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत कम समय है। डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में, बल्कि आप रेलवे ग्रुप डी में पढ़ सकते हैं डिटेल में, क्योंकि 90 क्वेश्चन, माफ़ कीजिए 90 मिनट में आपको वहाँ पर 100 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा रेशो थोड़ा सा ठीक है इसके मुकाबले। तो CBT 2 जो होगा NTPC का, उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। आप बगैर अगर आपने पहला पेपर बेहतर किया है तो आप कॉन्फिडेंस से रहे, आपका अगला पेपर भी बेहतर होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। AICTE की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को भारत में एफिलेट करता है, मतलब जो हमारी डिग्रियां होती हैं टेक्निकल एजुकेशन की वो इसी के द्वारा दी जाती है, इसी के द्वारा संचालित की जाती है। तो इसको फाउंड किया गया था 1945 में, और आपको बता ही दिया टेक्निकल एजुकेशन को सपोर्ट करता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके चेयरपर्सन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द सोलकुची टेक्सटाइल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोलकुची टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल में भारत में काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं और इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, पूछा गया है आपसे एग्जाम में। तो सोलकुची टेक्सटाइल पार्क असम में लोकेटेड है। चलिए आगे बात करते हैं। असम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और भारत के, अगर आपसे पूछे जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से कितने स्टेट्स को कहा जाता है, कौन कौन से स्टेट्स को 7 सिस्टर कहा जाता है, तो आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न एक में ही होती होगी, किसमें? सिक्किम में। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि भारत में 1975 में आकर मिलकर बन गया था, भारत में राज्य का दर्जा उसे मिल गया था। 1974 में उसने अपनी मंशा बताई भारत को कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, और 1975 में भारत ने उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया था। उसे 7 सिस्टर में इंक्लूड नहीं करना है, वो भी एक नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट है, लेकिन उसको 7 सिस्टर में इंक्लूड नहीं करना होता है। वो एग्जाम्पल देकर आपको कंफ्यूज कर देता है। तो आपको याद रखना है असम एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्रोहिबिटेड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड इन। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। यहाँ पर 3 ऑप्शन आर्टिकल 15 है, माफ़ कीजिएगा। आर्टिकल 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते।
इसमें ये बताया गया। हाँ, यहाँ पर से ही बना रखा है। तो आर्टिकल 15 में ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद रेड सी। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी किसके द्वारा, किस कैनाल के द्वारा जुड़ती है? तो मैं आपको बता दूं, जो ये कैनाल है ये अभी थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर दी गई थी, एक जहाज उसमें फंस गया था। तो आपको बता दूं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप जान के रखिएगा। सुएज कैनाल इसको कहा जाता है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में पड़ती है। इसकी टोटल लंबाई पूछी जा सकती है, तो 193 या 94 आपसे पूछा जाए तो किलोमीटर आप इसका आंसर दे देंगे। इसको बनाया गया था 1859 में, स्टार्ट किया गया था बनाना और बन के तैयार हो गई थी 1869 में। मतलब 10 साल में, करीब 10 साल में ये बन गई थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंड देयर सोर्स इज रॉन्गली मैच्ड। तो भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ उधार लिया है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ से लिया है, वहाँ की विशेषताओं को ग्रैब किया है। तो आंसर हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश से नहीं लिया, किससे लिया है? यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का जो थॉट है वो भारत ने यूएसए से अडॉप्ट किया है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरिश से लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिया गया है। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू है वो ब्रिटिश से ना लेकर यूएसए से लिया गया है। ब्रिटिश से हमारी संसद किस तरीके से चलेगी ये पूरा प्रोसेस लिया गया है। एकल मतलब जो एकल हमारी सिटीजनशिप है वो हमने ब्रिटेन से ही ली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज अलमाटी डैम लोकेटेड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अलमाटी डैम कहाँ? कर्नाटका में लोकेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, आपसे पूछा जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिल एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया बाय। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया में किस प्रकार से एक्ट करता है? तो क्या ये बैक्टीरिया को मारता है? बिल्कुल नहीं, मारता नहीं है। क्या ये न्यूट्रलाइज करता है बैक्टीरिया को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये ब्लॉक कर देता है हायोकेमिकल, हायोनी बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल पाथवे जो कि बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को और डेवलप और नए बच्चे जो प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। कौन? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। तो पुर्तगाल की जो पावर है वो किसने फाउंड किया था, किसने फाउंडेशन रखा था इंडिया में? तो आंसर हो जाएगा अल्फोंसो डी अल्बुक्वार क्यू। तो ये डी ऑप्शन जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। पुर्तगाल का जो शासन था भारत में इन्होंने ही फाउंड किया था, अल्फोंसो डी अल्बुक्वार क्यू ने। आगे बात करें, फिस्कल डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट इज। तो आंसर हो जाएगा जो सरकार खर्च करती है, सरकार है हमारी, सरकार कुछ खर्च करेगी और कुछ कमाएगी, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिस्पेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इसे कहेंगे फिजिकल डेफिसिट। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विल हैव ब्लैक, ब्राउन और ब्लू आई डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट बेस्ड इन। तो आंसर हो जाएगा हमारे पुपिल का कैसा कलर है उसके अकॉर्डिंग हमारी आई पता चलती है कि हमारी आई कैसी होगी। तो पुपिल जिस तरीके का होगा उस तरीके की हमारी आई होगी, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू और भी बहुत तरीके की आजकल की लोगों की आंखें होने लग गई हैं, क्योंकि इसे कहते हैं डाइवर्सिटी, अडेप्टेशन, कुछ परिवर्तन और कुछ हम अपने में इवॉल्व कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जिस तरीके का पुपिल होगा उस तरीके की लोगों की आंखें आपको नजर आएंगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ वेस्टेड इन। तो पार्लियामेंट पावर हमको मालूम है
किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन रियल पावर नहीं होती। प्रेसिडेंट साहब सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के सजेशन पर काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन रियल पावर अगर आपसे पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर। तभी तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने शान शौकत से चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास रियल पार्लियामेंट्री पावर है। दिखावे की पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी ऑन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल? तो आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस लगे हैं, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।